दोस्तों आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन है। तो इसके अंदर क्या क्या डिवाइसेस लग रहे हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो सब के बारे में एक एक करके मैं अभी आपको बता दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको स्टेशन जो है ये है एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। जो हमारे जो गवर्नमेंट से जो सप्लाई आ रही है वो हमारे 33 kV आ रही है, 33,000 वोल्ट। वो मैं हाईलाइट करता हूँ आपको, इस जगह से आ रही है। यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन से हमारा 33 kV आ रही है, 33,000 वोल्ट आ रही है। फिर उसके बाद में हमारा जो लोड है वो इस कंपनी में हमारा लोड जो कनेक्ट है वो है हमारा 450 वोल्ट। ठीक है, तो उसके बारे में एक एक करके मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो दोस्तों ये है सबसे पहले हमारा ट्रांसमिशन लाइन। दोस्तों ये ट्रांसमिशन लाइन के वायर है। ये फ्रेंड्स ये है दोस्तों इंसुलेटर। ठीक है, इसको छोड़िए आप, इसको डिस्क बोलते हैं हम। ठीक है, इसको डिस्क बोलते हैं। और ये एक डिस्क हमारे 11 kV पे हमारे वर्क कर लेती है कि 11 kV इसका इंसुलेशन पॉइंट है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 लग रही है क्योंकि यहाँ पे 33 kV है। ठीक है, तो ये 3 लग रही है 33 kV की। अब हमारे ट्रांसमिशन लाइन से हमारे 3 फेस आ रहे हैं। ठीक है, 3 फेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 फेस हमारे फिर बाद में ये CT लग रही है और फिर इसके बाद में PT लग रही है। ठीक है, तो इन CT PT के थ्रू हमारा ये है एक इंस्ट्रूमेंट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा सेफ्टी पर्पस से और मीटरिंग के लिए, दोनों के लिए ये हमारे यूज होता है। ठीक है, इसका ये देखिए यहाँ पे ये आउटपुट लिखा हुआ है और इस साइड इसका इनपुट लिखा हुआ है। इसके भी कनेक्शन करते टाइम हमको ये चेक करना चाहिए कि इनपुट किस साइड है और आउटपुट किस साइड है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इधर इनकमर लिखा हुआ है, ये देखिए इधर इनकमिंग लिखा हुआ है और उधर आउटगोइंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा इनकमिंग जुड़ रहा है, जो हमारा गवर्नमेंट से जो लाइन आ रही है वो हमारी यहाँ आके जुड़ रही है। फिर उसके बाद में CT में जुड़ रही है, फिर उसके बाद में PT के इनकमिंग में जुड़ रही है। ठीक है, तो ये दोनों CT PT जुड़ी है और CT PT फिर बाद में काम क्या कर रही है, ये 2 पर्पज़ से यूज होती है। पर ये जो है हमारी मीटरिंग के लिए यूज हो रही है, ये हमारी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है। तो ये मीटरिंग के लिए कैसे यूज हो रही है, इसके साथ में देखिए कि पाइप आ रहा है नीचे, इसके अंदर हमारे CT PT के वायर आ रहे हैं। ठीक है, CT PT से वायर जो कनेक्ट है वो CT PT से वायर कनेक्ट है। इसके अंदर क्या होता है CT PT का, ये जो हाई अमाउंट ऑफ करंट और वोल्टेज जो है हमारे, जो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वोल्टेज, उसको ये कम में कन्वर्ट कम में कर देता है। यानी जैसे जो अगर हमारा 5 से 500 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उसको 1 एम्पियर में करंट को कन्वर्ट करके फिर ये हमारा मीटर में शो कर देगा। और मीटर के अंदर इस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, इस हिसाब से प्रोग्राम होता है कि वो वापस से 1 एम्पियर को उसके जो रियलिटी जो 500 एम्पियर है वो 500 एम्पियर शो करता है। तो ऐसा ही वोल्टेज में होता है। तो ये दोनों CT PT लग रही है। ठीक है, तो अब मैं एक बार मीटर दिखा देता हूँ आपको कि ये देखिए ये मीटर रूम है। इस मीटर रूम में भी हमारे 2 मीटर होते हैं, एक होता है मेन का और एक होता है चेक का। यानी एक मेन होता है और एक चेक होता है। तो इस तरह से 2 मीटर होता है और ये एक स्टैंड बाय में मीटर है हमारे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आगे दिखाता हूँ, ये आइसोलेटर लग रहा है, ये हमारे आइसोलेटर लग रहा है। दोस्तों ये चैनल पे इसी तरह के और वीडियो भी मिलते रहते हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, और ये आइसोलेटर होते हैं, ये इसलिए रहते हैं हमारे फ्रेंड्स, जैसे हमको कभी हमारे जो अंदर जो हमारे जो वर्किंग जो प्लेस है हमारा, जहाँ पे हमारा वर्क हो रहा है, तो वहाँ पे क्या हमको कभी जैसे ट्रांसफार्मर में वर्क करना है, तो ट्रांसफार्मर वर्क करने के लिए हमको ये लाइन को कहीं से ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक करने के लिए हमारे पास खुद के पास एक पॉइंट है, हम यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। वरना हमको गवर्नमेंट के जो स्टेशन है उस स्टेशन पे जाके फिर वहाँ से लाइन कट करानी पड़ेगी। उसके लिए हमने ये यहीं पे ही ब्रेकर का काम है, एक तरह का आइसोलेटर है ये। ठीक है, इसके ऊपर ये जो है ये वायर या लाइटिंग अरेस्टर के है। ठीक है, ये लाइटिंग अरेस्टर है, ये पूरा इधर से इधर वायर जा रहा है। ये देखिए ये लाइटिंग अरेस्टर है। ठीक है, ये फ्रेंड्स लाइटिंग अरेस्टर है। तो इसका क्या काम होता है, जैसे कभी भी हमारे यहाँ पे बिजली गिरती है, जैसे अभी यहाँ पे एक जो है लाइटिंग अरेस्टर फेल हो गया है हमारा, तो इसके लिए यहाँ पे 2 लाइटिंग अरेस्टर लग रहा है। इसका यूज क्या है, कभी भी हमारे यहाँ पे लाइट गिरती है, जो हमारे जो बिजली गिरती है वो बिजली को यहाँ पे अरेस्ट कर लेता है और फिर बाद में ये यहाँ से ग्राउंड कर देता है। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है, हमारे जो डिवाइसेज है, डिवाइस हमारे सिक्योर रहते हैं, इनमें कोई हार्मफुल एनर्जी नहीं गिरती, क्योंकि वो जो करंट और वोल्टेज जो गिरता है वो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ करंट होता है और हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है। तो उसको ये हमारे जो डिवाइसेस हैं ये इजीली कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये उस वोल्टेज उस करंट पे लिए नहीं बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हमारे लग रहा है। तो बाद में दोस्तों ये लग रहा है हमारा
वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये जो है वो जो था वो हमारा था वो था हमारे मीटरिंग के लिए, ठीक है। पर ये जो है हमारा ये है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यहाँ से मेजर करता है कि कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है। अगर यहीं से वोल्टेज अगर ज़्यादा और कम फ्लो होता है तो ये वैसे आगे शो करता है, तो आगे रिले लगती है कि वहाँ पे अगर वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा रहता है तो उस केस में वो हमारा ब्रेकर को स्विच ऑफ करा देता है, यानी हमारा जो सप्लाई है वो आगे फ्लो नहीं करने देता, तो वो अंदर होता है, ऐसा ब्रेकर लगता है, वो बताता हूँ मैं आगे, ठीक है। ये है हमारा वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये करंट ट्रांसफार्मर, ये हमारा करंट को मेजर करता है। दोनों अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं, करंट को मेजर करने के लिए और वोल्टेज को मेजर करने के लिए। तो इनके भी देखिए पाइप के थ्रू, इस पाइप के थ्रू हमारा अंदर केबल जा रही है, इसमें भी इस पाइप के थ्रू अंदर केबल जा रही है। और ये देखिए फ्रेंड अर्थिंग भी हो रही है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे गिट्टी का यूज़ क्यों करते हैं, गिट्टी का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर क्या जल्दी से घास फूस नहीं लग पाती है, और ये जल्दी क्या ऑयल भी गिर जाता है तो वो हमारा जल्दी सूख जाता है धूप के कारण, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये गिट्टी पत्थरों का यूज़ लेता है। अब इसके बाद में हमारे फ्रेंड्स लग रहा है ये हमारे जंक्शन बॉक्स लग रहा है, ये सीटी पीटी के वायर जा रहे हैं इसमें, जो ये सीटी लग रही है पीटी लग रही है, इसके वायर जा रहे हैं। फिर इसके बाद में फ्रेंड्स ये लग रही है हमारी आउटडोर वीसीबी, ठीक है। 33 kV पे ये वीसीबी लग रही है, वो आगे भी ये सेम वीसीबी लग रही है, ठीक है। ये दोनों वीसीबी लग रही है, ये हमारी वीसीबी अभी यूज आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड ये वीसीबी का क्या वर्किंग रहता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये वीसीबी फ्रेंड्स ऑन है, वैसे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, आप ज़्यादा इसको चालू कंडीशन में ज़्यादा यूज देखिएगा मत, ठीक है। वैसे कोई हार्मफुल नहीं है, पर फिर भी कोई एक अच्छे टेक्नीशियन हो आपके साथ तो ही इसको देखिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देखिए फ्रेंड्स ये दिखा रहा है ब्रेकर ऑन की लाइट दिखा रहा है, एक है ब्रेकर ऑफ की है, और ये है एक स्प्रिंग चार्ज की। अभी स्प्रिंग चार्ज है और ब्रेकर ऑन है, तो ये ब्रेकर ऑन की इंडिकेशन दिखा रहा है। और अभी ये है हमारा मेनू रिमोट पे है, ये देखिए अभी ये हमारा रिमोट पे है, मतलब इसको हम दूसरी जगह से भी इसको हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। लोकल में हम यहाँ पे ये लोकल में TNC स्विच लग रहा है, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज का, तो ये लोकल में यूज करने के लिए, और रिमोट में हम यानी इसको दूसरी जगह से भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है, ठीक है, ये ब्रेकर ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ से स्प्रिंग चार्ज करने के लिए है इसका, ठीक है। तो ये फ्रेंड आउटडोर वीसीबी है, और इसके अंदर 24 वोल्ट DC कंट्रोल चल रहा है इसके अंदर। तो ये आउटडोर वीसीबी है, इसके अंदर जिस हिसाब से हम यानी इसको सेट करते हैं उसके हाई या उससे ज़्यादा अगर हमारा करंट या वोल्टेज फ्लो होता है तो ये उसको ब्रेकर से आगे हमारा सप्लाई नहीं जाने देता, फ्लो नहीं करने देता, तो ये इसका काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद में हमारा लग रहा है, इसके बाद में हमारा ये इंसुलेटर लग रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमारा ये ऊपर लाइटिंग अरेस्टर है, ये वापस लाइटिंग अरेस्टर पूरे फील्ड में लग रहा है ताकि कहीं पे भी बिजली गिरती है तो हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट सेफ रहे, लाइटिंग अरेस्टर के थ्रू लाइट अरेस्ट करते ग्राउंड कर दे, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा ट्रांसफार्मर लग रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे VCB लग रहा है आउटडोर, और ऐसा ही OCB भी वहाँ पे रखा हुआ है हमारा, ये अभी OCB यूज़ नहीं ले रहा है, ये फेल हो चुका है, ठीक है। ये OCB है, ऑयल सर्किट ब्रेकर। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा 33,000 वोल्ट से फिर बाद में 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स ये आइसोलेटर लग रहा है, ये आइसोलेटर का हैंडल है, ट्रांसफार्मर के पहले एक और आइसोलेटर लगा रखा है ताकि हमको कभी इधर बीच में कहीं काम करना है, तो यानी इधर कहीं काम करना है ट्रांसफार्मर साइड में, तो हम यहाँ से आइसोलेट करेंगे, तो हमारे ये जो लाइन है ये आपस में दूरी बन जाएगी इसके बीच में, तो हम दूसरी साइड में वर्क कर सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर लग रहा है जो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, और इसका यूज है ये हमारा डेल्टा स्टार का कॉम्बिनेशन है, डेल्टा वाई का, जिसके अंदर हमारा वाई से हमारा न्यूट्रल पॉइंट भी प्रोवाइड हो रहा है। ये ट्रांसफार्मर देखिए, ये ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट दिखाता हूँ मैं आपको, ये ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। इसके अंदर ये फ्रेंड्स यहाँ से हम इसके अंदर सैंपल के लिए ऑयल निकालने के लिए ये पॉइंट होता है, ठीक है। इसमें ये बक्कोज ये हमारा ये यहाँ पे हमारा ये कन्वर्जेशन टैंक है। तो दोस्तों मैं क्या इसी तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में वीडियो बनाता रहता हूँ, जो मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नॉलेज है वो मैं आपके साथ देता रहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी है वो मैं पूरा यूट्यूब के ज़रिए मैं पूरा शेयर कर दूँ ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। क्योंकि फ्रेंड्स मुझे पता है इंडस्ट्री लाइन में बहुत जगह ऐसा होता है, वहाँ पे हमको बताने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बहुत ही प्रॉब्लम होती है हमको। तो दोस्तों उसके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ और करता रहता हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि, और शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं ऐसे वीडियो और बनाता रहूँ।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।